राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाले ये सफल नेता आज क्यों भुला दिया। देखिए हमारा प्रोग्राम हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। दक्षिण भारत और खास तौर पर तमिलनाडु की राजनीति के वट वृक्ष कहे जाने वाले करुणानिधि दलितों और वंचित समुदायों के मसीहा माने जाते थे। उनकी पार्टी पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की मिलीजुली सरकारों में रही, पर उन्होंने अपने सम्मान और नीतियों से कभी भी समझौता नहीं किया। करुणानिधि का जन्म एक पिछड़ी जाति के परिवार में हुआ था। अपनी किशोर अवस्था में ही वह पेरियार ईवी रामासामी के सामाजिक न्याय आंदोलन में शामिल हो गए थे। 3 जून 1924 को जन्मे करुणानिधि अपने शुरुआती दौर में तमिल फिल्मों की पटकथाएं लिखा करते थे। उस समय करुणानिधि और एम.जी. रामचंद्रन नजदीकी दोस्त हुआ करते थे। उनकी मित्रता राजनीतिक कारणों से दुश्मनी में बदल गई। करीब 19 साल तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि और उनकी राजनीति में जाति, धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रीय पहचान का गहरा असर था। करुणानिधि की राजनीतिक विरासत को लेकर उनके 2 बेटे एम.के. अलागिरी और एम.के. स्टालिन में संघर्ष काफी समय तक चला, पर इस संघर्ष में हमेशा छोटे बेटे स्टालिन भारी पड़े। उनके प्रशंसकों की फेहरिस्त भी बड़ी है। वहीं वे अलागिरी की तुलना में ज्यादा पढ़े लिखे और कूटनीति में माहिर भी हैं। करुणानिधि ने भी कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों से संकेत दे दिया था कि उनके बाद उनकी विरासत को एम.के. स्टालिन ही संभालेंगे। स्टालिन का चेन्नई क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव है तो अलागिरी का मदुरई क्षेत्र में, पर दोनों भाइयों में लड़ाई चलती रही और साल 2014 में चरम सीमा पर पहुंच गई। उसके बाद अलागिरी को द्रुमुक प्रमुख ने जनवरी 2014 पार्टी से बाहर निकाल दिया था। करुणानिधि का 94 साल की आयु में अगस्त 2018 में निधन हो गया था। करुणानिधि ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी पद्मावती, दूसरी पत्नी दयालु अम्माल और तीसरी पत्नी रजती अम्माल है। पद्मावती का निधन हो चुका है, जबकि दयालु और रजती जीवित हैं। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। एम.के. मुथु पद्मावती के बेटे हैं, जबकि एम.के. अलागिरी, एम.के. स्टालिन, एम.के. तमिल रासू और बेटी सेल्वी दयालु अम्मल की संतानें हैं। करुणानिधि की तीसरी पत्नी रजती अम्माल की बेटी कनिमोझी हैं। कुशाल जीना के साथ अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।